अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि तीन बातें जिनकी वजह से जिंदगी में डाउनफॉल आता है। सबसे नंबर वन पर है कि आपका नाम। फिर दूसरे नंबर पे है कि इर्द गिर्द के लोग। और तीसरा है वालिदैन का सलूक। आप ये तीन बातें हैं जो कि किसी की इंसान की जिंदगी में जब तीन बातें सही तरीके से पे नहीं होता अमल, सही नॉर्मल तरीके से, तो फिर उसकी जिंदगी खराब हो जाती है और उसकी जिंदगी में डाउनफॉल आता है। अच्छा, कुछ लोगों को कहा जाता है कि जी ये तो बड़े खुशकिस्मत हैं, और कुछ को कहा जाता है कि ये तो बड़ा बदकिस्मत था या ये बड़ी बदकिस्मत थी। देखो इसके साथ क्या हुआ, देखो इसकी डेथ हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये खुशकिस्मती या बदकिस्मती की बात नहीं होती कि किसी की इंसान की कोई खुशकिस्मत है या कोई बदकिस्मत है। आप किसी को खुशकिस्मत या बदकिस्मत नहीं कह सकते। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं कहूंगी ना, कि जिसको आप खुशकिस्मती का कह सकते हैं, और उनमें से दो बल्कि बल्कि तीन ही हैं। ये तीन टॉपिक्स, तीन बातें हैं जिनकी वजह से वो इंसान, ये नहीं होता कि वो बदकिस्मत हो गया, बदकिस्मत नहीं होता, बल्कि उसके साथ ये तीन बातें नहीं होती सही, जिसकी वजह से वो अ, बदकिस्मती का शिकार हो जाता है और उसके उसकी जिंदगी में डाउनफॉल आता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। नंबर वन पे है आपका नाम। बहुत से लोग अपना नाम जो है, अपने बच्चों का नाम इस्लामिक नहीं रखते। तो उनको नहीं पता होता कि अगर वो इस्लामिक नाम रखेंगे तो उनके बच्चों की जिंदगी में अच्छा, शुरू में रख देते हैं नाम, और बाद में उनको पता चलता है कि जी, या बच्चे बड़े होते हैं उनको पता चलता है कि हमारा नाम तो इस्लामिक नहीं है। और या हमारे नाम पे वो अगर नॉन इस्लामिक है तो फिर भी वो उनका, उनके पैदाइश के और उनका जिस दिन वो पैदा हुए हैं उसके लिहाज से वो उनको, उन पे सूट नहीं करता होता। तो उस नाम की वजह से उनकी जिंदगी में शुरू से ही, जब से वो पैदा होते हैं, उनकी जिंदगी में सख्तियां आती हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं और सख्तियां आती हैं। तो और इन सख्तियों के झीलते झीलते वो आखिरकार उनकी डेथ हो जाती है। और ऐसे लोगों की ज्यादातर देखा गया है कि उनकी जल्दी डेथ हो गई, तकलीफें उठाई और फिर उनकी जल्दी डेथ हो गई। तो नामों को आप जरूर ध्यान रखें अपने बच्चों के, और अपना खास तौर पे नाम आप देखें, पता करवाएं कि मेरा नाम, कारी साहब से पूछें, किसी अच्छे कारी साहब से, कि मेरा नाम मेरे पे सूट करता है मेरी पैदाइश के लिहाज से, और मैं जिस दिन पैदा हुआ हूँ उसके लिहाज से मेरे पे सूट करता है या नहीं। अगर आप पर नाम आप पे सूट नहीं करता तो अपना नाम आप कुछ ना कुछ उनसे पूछें कि मुझे क्या रखना चाहिए, उसी तरह का नाम आप फिर रखें। तो और नंबर टू पे है इर्द गिर्द के लोग। अगर इर्द गिर्द के आपकी कंपनी अगर आपकी कंपनी जो है ना, आपका पार्टनर, जो आप जिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सही नहीं है, वो कोऑपरेटिव नहीं है आपके साथ, वो आपको यूज कर रहे हैं, तो फिर आपकी जिंदगी खराब हो जाती। मैं एक हैं, उनको मैं जानती हूँ, अब उनकी डेथ हो चुकी है, 2002 में उनकी डेथ हो गई थी। और बड़ी अच्छी थी वो, मेरी मतलब दूर की रिश्तेदार ही थी। तो उनके हस्बैंड उनके साथ सही तरह सलूक नहीं करते थे, और थोड़ा सा उनकी गरीबी थी, हस्बैंड की तरफ से वो पैसों की डिमांड करते रहते थे। तो इन्होंने कहा कि हम तो जितना हमने जहेज देना था मेरे बाप ने मुझे दे दिया, मैं और नहीं ला सकती। तो खुद वो काफी अच्छी शक्ल सूरत की थी, पढ़ी लिखी थी, स्कूल में टीचर भी रही वो। फिर पेंटिंग वगैरह, ये वो दुपट्टों पे पेंट करना और रग्स वगैरह बड़ी चीजें वो बनाती थी घर की। तो मुझसे वो कोई 15 साल तक बड़ी थी। तो और बड़ी अच्छी मेरी उनके साथ बढ़ के फ्रेंडशिप भी थी, रही उनके साथ काफी। और इवन वो मुझे स्कूल का, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे पढ़ाया भी करती थी स्कूल में। तो मेरी एक तरह से उनके साथ दोस्ती थी। तो लेकिन उनकी जब उनकी शादी हुई तो फिर जाहिर है मेरा उनसे 15 ईयर्स का डिफरेंस था, वो मुझसे बड़ी थी। तो मुझे पता चला कि उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त मैं इस
पोजीशन में नहीं थी और मैं ज़रा छोटी थी कि मैं उनकी लड़ाई झगड़ों को जाकर मैं सॉल्व नहीं कर पाई, मतलब नहीं कर सकी। इतना मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि 2002 में उनकी डेथ हो गई। तो ये लड़ाई झगड़ों की वजह से उनके हस्बैंड जो है वो उनके साथ कोऑपरेटिव नहीं थे, और जिसकी वजह से उनकी 2002 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अब एक और मेरे जानने वाले हैं, उनकी वाइफ भी ऐसे ही था। बड़े अच्छे कंपनी है, लाहौर में, उसे पढ़ाती हैं, बड़ी मशहूर कंपनी है। तो उसमें वो प्रोडक्ट मैनेजर थी या क्या थी, मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर नहीं थी। वो कहती थी कि मेरे तो कंपनी में मेरे बड़े वो हैं, मुझे लाइक करते हैं, ये वो, तो मेरे तो आगे पीछे बड़े लोग होते हैं। तो उनके हस्बैंड थोड़े से जरा गंजे से थे, तो वो कहती थी कि मुझे तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत लड़के मुझे पसंद करते हैं। तो उनके हस्बैंड उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये इनको पसंद नहीं करती थी। तो बस वो फिर हस्बैंड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और हस्बैंड को फिर उनको शुगर भी हो गई थी, और हस्बैंड ने सही तरह शुगर का इलाज नहीं किया, और 45 एज में उनकी डेथ हो गई थी उनके हस्बैंड की। तो 2005 में उनकी डेथ हो गई थी। अब वो अकेली, उसके बाद फिर उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया इस औरत को, मतलब जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर फौरन डायग्नोज हुआ आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड। और जैसे ही देखे, कहते ना कि वो आसमान से फिर वो एक अ, अजाब ही नाजिल होता है इंसान ऐसी औरतों पे कि जो अपने हस्बैंड की कदर नहीं करती। तो उनको फौरन, जैसे ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, उनको फौरन उनका जो है वो कैंसर, उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया। और अब तो खैर वो जिंदा हैं, ब्रेस्ट कैंसर उन्होंने इलाज करवाया, उनका ठीक हो गया। तो अभी तक उन्होंने, खैर जिंदा तो हैं वो अभी भी, और जॉब भी कर रही हैं। लेकिन वो दोबारा शादी नहीं कर सकी, उनको शौहर नहीं मिल सका। तो अल्लाह ने एक तरह से वो दिया उनको कि देखो, तुमने अपने शौहर की नाकदरी की, तो आज तुम्हें दूसरा शौहर तुम्हें नहीं मिल सका। जिंदा तो हैं, अपने दो बच्चों की शादी भी कर चुकी हैं, तीन बच्चे हैं उनके, तो दो बड़ों की शादी उन्होंने कर ली है। लेकिन वो जॉब भी कर रही हैं, लेकिन हैं अकेली। अच्छा, अब देखें तो फिर ये आपके इर्द गिर्द के लोग अगर आपके साथ सही ना हो, तो फिर आपकी डेथ होना क्या चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिर एक और मेरी है, एक और मतलब जानने वाली है, मेरी तो खैर नहीं है, जानने वाली हैं। दो, मैं उनको जानती हूँ, मेरा वाकया मैंने मतलब मुझे सुना कि उनके हस्बैंड भी उनको मारते थे, और उसी मारपीट में उनकी बेचारी की डेथ हो गई थी। तो अब देखें ना, इर्द गिर्द के लोग, आपके लाइफ पार्टनर अगर आपके साथ सिंसियर नहीं है, तो देखें आपके साथ क्या ये इस तरह का सिचुएशन होती है कि लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। तो इसको आप जहन इसको रखें। अच्छा, दूसरे फिर है ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इर्द गिर्द के लोगों में ही लाइफ पार्टनर का मैंने आपको बताया कि अगर एक दूसरे का ध्यान ना रखें तो कोई ना कोई या तो बीमारी में मुब्तला हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो लाइफ पार्टनर की बात हो गई है। फिर यह है कि लोग जो हैं वो ज्यादातर, मैं एक केस के सिलसिले में मैं गई थी, एक लॉयर से मैं मिली, इधर लाहौर में ही है वो। तो काफी ज्यादा वो पैसे कमाती थी अपने केसेस से। तो मैंने वैसे ही बातों बातों में उनसे पूछा कि आप जो है वो कितने बच्चे हैं आपके ना। मैंने वैसे ऐसे ही हंस के कहा, जी आपके कितने बच्चे हैं? तो कहने लगी बच्चे, फिर उनको बच्चे हंस के फिर कुछ और बात करने लगी। मैंने कहा जी जी आप बताएं, मतलब आपके बताएं कितने बच्चे हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं? तो कहती हैं कि बच्चे, मेरी तो शादी नहीं हुई। मैंने कहा क्या आप मजाक कर रही हैं? कहती नहीं, वाकई मेरी शादी ही नहीं हुई तो मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे? तो मुझे बड़े हैरानी हुई। मैंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो कि आपके इस एज में, अब उनकी एज में खाली 51 या 52 ईयर्स थी उस वक्त। तो मैंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, बस सही से बताया, आप मजाक कर रही हैं? कहती नहीं, वाकई मैं सही कह रही हूँ, आई स्वेयर, मेरे मेरे बच्चे ही, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे बच्चे कैसे होंगे? तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मतलब आपने क्यों नहीं शादी की? तो कहती है मेरे माँ बाप ने मेरी शादी नहीं की। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि माँ बाप ने आपकी शादी नहीं की? तो कहने लगी कि बस वो
माँ बाप ने नहीं की शादी, उस पर उन्होंने मुझे सिर्फ दोबारा यही जवाब दिया कि माँ बाप ने नहीं की। और इस तरह वो मेरी तरफ देख रही थी हसरत भरी नजरों से, और फिर कभी आसमान की तरफ देखती थी, फिर मुझे देखती थी, फिर आसमान की तरफ देखती थी, फिर मेरी तरफ देखती थी। तो मैंने एकदम उनसे अपनी नजरें हटा ली। मतलब मुझे उस औरत का दुख जो है ना वो इतना ज्यादा मुझे मतलब फील हुआ, और मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैंने वो उस औरत की नजरें, उनसे नजरें मुझसे नहीं मिलाई जा रही थी, मैंने वो नजरें हटा ली। उनकी जो छोटी बहन थी वो यूएसए में, उनकी शादी हुई थी, वो यूएसए में रहती थी। तो मुझे कहने लगी कि मेरी छोटी बहन ने मुझे कहा है कि तुम अब मेरी बेटी एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, उनकी दो तीन बच्चे थे, उसका मेरा बच्चा एक अडॉप्ट कर लो, इस तरह तुम बच्चा अडॉप्ट करोगी तो तुम्हें भी यूएस नेशनलिटी मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे वो कह रही हैं आप वैसे कर लें, हो सकता है ऐसे हो जाए पॉसिबल। तो इस तरह की सिचुएशन है, लोग यूज करते हैं। उनके माँ बाप ने उनकी शादी नहीं की, बेचारी की 51 एज हो गई, उसकी शादी ही नहीं हुई। तो लोग इस तरह, उन्होंने अपनी बेटी को यूज किया, बहन भाइयों ने उसका ध्यान नहीं रखा उस लड़की का, और उसकी एज, शादी नहीं हुई, उसकी एज 51 52 हो गई। इसी तरह मैं एक और हैं, उनसे मैं मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक और को जानता हूँ जिसके 2 महीने के बाद उसको डिवोर्स हो गई थी शादी के, और अब उसकी एज 51 हो गई, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। तो घर वाले कामों पे लगा देते हैं लड़कियों को, और उनकी फिर शादियां नहीं हो पाती। तो लोग यानी कि यूज करते हैं। लोग आपके इर्द गिर्द के लोग अगर आपके सही हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप अगर आपके साथ सिंसियर नहीं हैं, वो आपको एज ए नौकर यूज कर रहे हैं, तो फिर आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। खास तौर पे लड़कियां, लड़कों की तो फौरन जहां डिवोर्स उन्होंने दी फौरन लड़कों की शादी हो जाती है, लेकिन लड़कियां बेचारी रह जाती हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। और खास तौर पे जब वो बड़ी एज की हो जाती हैं तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर वो बेचारी ऐसी लोगों के काम कर करके उनकी, और एक टाइम आता है कि उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है कि पेरेंट्स का, वालदेन का सलूक, ये तीसरे नंबर पे पॉइंट है। ये है कि देखें, कुछ पेरेंट्स जो है ना, चार पांच बच्चे हैं उनके, तो महफिल में अगर बैठे होंगे तो अपने किसी बच्चे की तो बहुत तारीफ करते हैं कि ये ऐसा है वैसा, किसी बच्चे की बिल्कुल तारीफ नहीं करते, या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं दूसरों के सामने महफिल में बैठे हुए, कि ये तो इसके नंबर नहीं आए, या इस स्कूल में ये पढ़ता है, या ऐसे स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, इसकी मतलब कोई भी ऐसी बात पे एक बच्चे की तारीफ करेंगे, दूसरे बच्चे की इंसल्ट करेंगे। तो जिस बच्चे की इंसल्ट होती है पूरी महफिल में बैठ के, वो बहुत ज्यादा फील करता है। फिर बाद में भी उसके साथ सलूक सही नहीं रखते, तो ये क्या होता है कि उससे उसकी जिंदगी पे और उसकी एजुकेशनल लाइफ पे, उसकी उसकी हर तरह से, जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो रही है, तो उसकी उसकी एक ग्रूमिंग हो रही है, वो एक अच्छा इंसान बनने जा रहा है। ऐसा लड़का या बच्चा, ऐसी लड़की, तो वो क्या आप मुझे बताएं कि पेरेंट्स के डिस्करेज करने से, उनकी इंसल्ट करने से, क्या वो बच्चा एक अच्छा और एक कामयाब इंसान बन सकता है लोगों के सामने? पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने ऐसे बच्चों के साथ हम इक्वालिटी रखें, उनके साथ बैलेंस रखें, उनके साथ इंसाफ करें। क्योंकि जब जब तक आपने, या तो आप बच्चे को पैदा ही ना करें, ठीक है, बहुत से लोगों के एक बच्चे हैं दुनिया में, बहुत से लोगों के दो हैं, दो से ज्यादा बच्चे हुए ही नहीं। मेरी अपनी फैमिली में मेजोरिटी लोगों के दो दो बच्चे हैं। कोई कोई है जिसके तीन या चार हैं, एक दो, दो तीन में खाली लोग हैं जिनके तीन चार बच्चे हैं। बाकी सबके दो दो बच्चे, दो दो बच्चे, क्योंकि देखिए क्यामत आने वाली है। लोगों लोगों ने यू ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं किए, सारी जिंदगी साथ हैं, बूढ़े हो गए, लेकिन वो बच्चे कितने हैं? दो। तो पता नहीं अब उनकी क्या मर्जी है, उनकी क्या मसलहत है कि उन्होंने और बच्चे पैदा नहीं किए। क्योंकि अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो उनके साथ इक्वालिटी रखें, उसके साथ बैलेंस रखें। बैलेंस रखने चाहिए तभी आप बच्चे पैदा करें, वरना बच्चे भी पैदा ना करें। ये तो बच्चे के साथ एक नाइंसाफी वाली बात हुई ना, कि आपने बच्चा पैदा किया और फिर आप उसको उसकी जिंदगी आपने खराब कर दी, या उसको नौकर बना दिया, और उसको सामने, सबके सामने यू इंसल्ट कर रहे हैं। और जो है, अगर वो लड़की है, लड़का है, तो उसकी शादी में उसकी वो नहीं कर रहे, और
बहुत सी तो मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो कि घरों में फिर डिवोर्स के बाद आ जाती हैं, वो बैठी रह जाती हैं, घरों वालों की खिदमत करती हैं, और बल्कि उनकी जो बहन भाई है उनको यूज करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनकी भाभियां, उनकी बहनें और उनके माँ बाप। अगर एक बाप मर गया है तो माँ सबके साथ मिल जाती है, अपने और बहन भाइयों के साथ मिल जाती है, और उसे इस अकेली लड़की को यूज किया जाता है, उससे काम करवाया जाता है, और उसकी शादी नहीं की जाती। तो इन बातों का ध्यान रखें। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस ये एक एडवाइस है सबके लिए, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए, खास तौर पे लड़कियों के वालिदैन के लिए, कि वो अपनी अपनी बेटियों के अपने अपने अल्लाह को जवाब देने के लिए, आपने अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना। आपने बच्चा पैदा किया है तो आप बच्चे की अच्छी तरबियत करें, अच्छी नशोनुमा करें, अपनी कम्युनिकेशन को पीछे मत रखे, डरे नहीं, क्योंकि जो इंसान डरता है ना, कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो पाकिस्तान में एक मूवी भी बनी थी, मैं सोच रही थी गूगल पे देखूं ये कौन सी मूवी थी, मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान में एक मूवी बनी थी, जो डर गया वो मर गया, और शायद हो सकता है कि इंडिया में भी बनी हो मूवी। तो मेरा सोचा था मैंने कि मैं देखूं कि किस तरह की मूवी है, कि जो डर गया वो मर गया। तो जो डर जाता है ना वो मर जाता है। आपने देखे, प्रोटेस्ट करना ना, बहुत इस्लाम में है कि आप प्रोटेस्ट करें, आप एहतजाज करें। जो लोग एहतजाज नहीं करते ना, उनको अल्लाह कहता है कि तुमने चुप रहे ना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को, मैं एक वाक्य आपको बताती हूँ, कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने मार दिया था। तो अल्लाह ने सारे लोगों को, पूरी कौम को अल्लाह ने खत्म मार दिया। तो किसी ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह से जब सवाल किया, अल्लाह तूने सब पूरी कौम को क्यों मार दिया, जबकि कातिल तो सिर्फ 4 लोग थे। तो अल्लाह ने कहा कि पूरी कौम चुप करके बैठी रहती थी, इसलिए मैंने सबको मार दिया। तो ये बात है, आप इस चीज को ध्यान में रखें। और जुल्म जहां देखें ना कि जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, चुप करके मत बैठें। जो आप ये मत समझे कि अगर मैं चुप करके मैं बैठा रहूंगा तो अल्लाह मुझे मेरी कोई कोई गैब से कोई मेरी मदद आ जाएगी। हाँ, अल्लाह से भी मदद मांगे, लेकिन खुद भी अपनी तरफ से भी कोशिश करें, लोगों से मदद लेने की भी कोशिश करें, लोगों को पुकारें, चीखो जैसे कहते हैं ना, बचाओ बचाओ बचाओ। इंसान कहीं शेर आ जाता है, या कहीं कोई चीज देखता है, या कोई बंदा डूब रहा होता है, या आग लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो आप, इंसान चीखता है बचाओ बचाओ बचाओ। तो बचाओ बचाओ अगर इंसान नहीं कहेगा तो वो तो मर जाएगा। तो बचाओ 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 कहना चाहिए, चीखना चाहिए, शोर मचाना चाहिए। ये इस्लाम में है। वरना तो अल्लाह जिस तरह सालेह इस्लाम की कौम को मार दिया था, इस तरह अल्लाह हमें भी कहेगा, तुमने भी चुप करके बैठे थे, तुम भी जाओ, मर जाओ, दफा हो जाओ। अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को हमारी फिक्र नहीं है। अल्लाह कहता है कि तुमने नहीं मुझसे मांगा, या तुमने शोर नहीं मचाया, जाओ गेट लॉस्ट। इसलिए शोर मचाएं, प्रोटेस्ट करें। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ बातों पर प्रोटेस्ट किया जाता है। पाकिस्तान में अगर आप प्रोटेस्ट करें तो फौरन अरेस्ट कर लिए जाते हैं, पुलिस फौरन आपको अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती है। पाकिस्तान में ये होता है। लेकिन जो आउटसाइड कंट्रीज हैं हमारे, वहां पे इस तरह की सिचुएशन नहीं है। वहां पर प्रोटेस्ट किया जाता है और वो पुलिस वाले चुपचाप खड़े हुए प्रोटेस्ट वाले को देख रहे होते हैं, वो बोल नहीं सकते उसको सामने। और वो ऐसे हाथों को यूं यूं हिलाते हुए और बैनर्स यूं यूं हिला रहे हैं और अपनी तरफ से चीख रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये उनका अवाम का हक है, प्रोटेस्ट करना उनका हक है। तो प्रोटेस्ट करें और अल्लाह से भी मांगे। ये दोनों बातें, इस पे अमल करें, इससे जिंदगी इंसान की बेहतर होती है। प्रोटेस्ट करना चुप करके मरने से बेहतर है कि आप शोर मचा के मरें, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये मेरी एडवाइस है, और मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान करे। जो भी मेरे साथ परेशानियां हैं, मुझे मेरी परेशानियां अल्लाह दूर करे, आपकी परेशानियां दूर करे, सबकी परेशानी, क्योंकि किसी और के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह आपकी परेशानियां भी दूर करता है। तो हमारे जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, अल्लाह उनको अक्ल सलीम दे, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो काम करें। पाकिस्तान के लिए सोचें, ना कि अपनी इज्जत नफ्स के लिए और अपने लिए सोचें। पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचना चाहिए उनको। यही सबसे बड़ी अव्वलीन उनका फर्ज है।
तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और अच्छा अगर कमेंट्स मुझे दें, तो बहुत से लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं देते। तो कमेंट देना अच्छा होता है, इससे मेरी वीडियो का वैल्यू जो है वो बढ़ती है उसका। तो मुझे अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।